कोई वजह नहीं बनती कि तू उस पीढ़ी के मुंह पे थप्पड़ मारे जो तेरा मुंह देख देख कर जी रही हो। पंडित जी! गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू गाइस। सर्दी के मौसम में आज शायद छठा सातवां दिन है कि धूप नहीं आई है आज भी। और जो कुछ एक दो दिन पहले हमने वीडियो शूट किया था, एड वीडियो, उसकी साउंड नहीं ली थी क्योंकि आसपास में कहीं ठोक पिटाई चल रही थी, हथौड़ा थोड़ा मार रहा था, कोई कंस्ट्रक्शन चल रहा था, तो साउंड ले नहीं सकते थे, डब नहीं किया था। अब उसे डब करना है तो हम वहां जाएंगे जहां बच्चे थिएटर की रिहर्सल कर रहे हैं, अम्मा के घर। अम्मा वो हैं जिन्होंने यहाँ पिछले 30-35 साल से थिएटर की बागडोर संभाली हुई है, उनके घर जाएंगे। वहाँ कुछ बच्चे बैठे हुए हैं, वहीं शिवी भी है जो हमारी एक्ट्रेस थी। और चौधरी साहब को मुझे लेने मेरे घर आना पड़ा क्योंकि जब मैं बाहर निकला घर से तो मालूम पड़ा कि राम प्यारी का टायर पंचर हो गया है। बहुत कम प्यार दे पा रहे हैं हम राम प्यारी को, पर चौधरी जी हमारे साथ हैं। चौधरी, चौधराइन यार तू आज कश्मीरी लग रहा है यार, तेरा लुक चेंज होता रहता है ना। चौधरी जी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि नहीं मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि दिनचर्या जो है, जीवन जो है, कैसा चल रहा है आजकल आपका? वाला सिस्टम है यार। कौन सा वाला सिस्टम है? गाड़ी लेना चाहते हैं पर ले नहीं पा रहे। बहुत गरीबी है। चौधरी साहब कह रहे थे कि रिचार्ज खत्म होने वाले हैं दोनों सिम में और हम कंपनी वाले मैसेज भी 200-300 रुपए वाले रिचार्ज का भेजते हैं। पहले 700-800 के आते थे मैसेजेस कि भैया रिचार्ज करा लो 699 में 3 महीने का, पर अब वो भी नहीं आता बोला कंपनी वाले भी गरीबी भाप रखे हैं। धन्यवाद भैया, थैंक यू सो मच। अच्छा भैया ने मुझे कॉफी दी है भैया को मालूम है, भैया ने मुझे कॉफी दी है। और जो चाय लवर हमारे साथ आया है उसको चाय दी है बिना पूछे। ये देखो, घर से हमने पहले चाय कॉफी का रुख किया ताकि थिएटर पहुंच के कहीं हम रिहर्सल इंटरप्ट ना कर दें। हमने सोचा पहले चाय कॉफी पियेंगे हम दोनों सीधे बच्चे। देखिए थिएटर के प्रति हमारी वो देख रहे हैं आप, क्या बोलते हैं चौधरी उसको, जो भी है तो यार बोलना पड़ेगा यार हिंदी मेरी सही होनी चाहिए यार। थिएटर के प्रति क्या है हमारी निष्ठा, हाँ, सम्मान। तो हमने कहा नहीं रिहर्सल इंटरप्ट नहीं करेंगे, हम लोग चाय पी के फिर चलेंगे। तो समय आ गया है क्विज का चौधरी के साथ काफी अचंभित यहाँ पर चौधरी। चौधरी जी प्रश्न है तो सही अभी 12 नंबर का क्वेश्चन छोड़ जा। चौधरी का आज एमए का एग्जाम था और चौधरी जो है 12 नंबर का क्वेश्चन छोड़ के आया है। ऑनलाइन एग्जाम था और क्वेश्चन बेचारे का छूट गया। दुखी नहीं है क्योंकि गूगल पे मिला ही नहीं आंसर तो चौधरी साहब आपसे एक प्रश्न है कि ना, एक बार क्या हुआ कि चूहा आसमान में उड़ रहा था। चूहा जो है आसमान में उड़ रहा था, कैसे? तो आसमान में उड़ रहा था। दोबारा बोल। कुछ भी उठ पटांग, हाँ क्वेश्चन में आंसर ढूंढेंगे अब आप चूहा आसमान में उड़ रहा था। प्रॉपर मतलब फिजिकली उड़ ही रहा था। उड़ रहा था भाई, वो आसमान में उड़ रहा था। किसी प्लेन के अंदर बंद रहा होगा। नहीं, वो प्रॉपर खुद प्रॉपर अकेला उड़ रहा था, बस आसमान में उड़ रहा था चूहा औकात से बाहर चला गया तो चूहे ने जो है, नहीं तेरे पे ही रहना चाहिए, चूहे ने जो है मोनाको बिस्किट खाया हुआ था। एक और है अब ना सांप उड़ रहा था, सांप उसने चूहा खा रखा था। फिर क्या हुआ कि अचानक से चील उड़ने लगी। क्यों? चील के तो पंख है ना। चौधरी हमारी पकड़ में नहीं आए, हमें लगा कि पकड़ में आ जाएंगे। अगर ये कहते कि चील ने जो है सांप खाया हुआ था तो चौधरी की हम अभी बेइज्जती खराब कर देते पूरी। उस ढाबे से चाय वाय पी के और सिद्धू बली मंदिर के सामने ब्रिज पे आए हैं बैठने के लिए, जो कि हम बचपन से आते रहे। और जैसे यहाँ पहुंचे हैं बैटरी पे बंदर बैठ रखे हैं। ये तो हमारी स्ट्रीट लाइट है, ये सिक्योरिटी है। असल में कोटद्वार प्रशासन जो है
वो ये कहना चाहता है कि लाइट नहीं दूंगा पर सिक्योरिटी पूरी है, ठीक है। बंदर भी त्रस्त देखिए, बिल्कुल भूखे। कहानी सुनोगे? बहुत जरूरी हो जाती है जब आप गरीबी के दिन काट रहे हो, तो कहानी सुनना बहुत जरूरी है, ठीक है। एक ना राजा था, राजा, ठीक है। राजा के पास अथाह पैसा, बहुत आलिशान अय्याशी। तो राजा रोज शाम को जब भ्रमण में निकलता था तो देखता था कि एक गरीब पेड़ पे सोया हुआ है, बहुत तान के खराटे मार रहा है आराम से। तो राजा सोचता था यार मुझे तो नींद आती नहीं है, साला ये कैसे सोता रहता है। तो अपने वजीर से कहता है कि भैया सुनो, इसका पता लगाओ कि ये इतना चैन से सोता क्यों है। तो अगले दिन वजीर वापस उसके वहां आते हैं। कहाँ यार, क्या बोलते हैं उसको, जिस जगह राजा रहता है महल में, जहाँ सारे रत्न बैठते हैं, दरबार में। दरबार। राजा के दरबार में अगले दिन वजीर आता है और कहता है कि महाराज वो जो गरीब है लकड़हारा है बेचारा, उसके पास तो बूटी कौड़ी नहीं है, उसके बारे में क्या जानना है आपको। तो राजा बोलता है यार कि यार उसको मैं ना सुखी नहीं देख सकता हूँ क्योंकि मैं बहुत दुखी हूँ। वजीर को कहता है कि उसको मेरे राज दरबार में बुलवाओ। तो अगले दिन वो लकड़हारा जो है उनके दरबार में आता है। तो राजा बोलते हैं कि हम तुम्हारी मेहनत को देखकर बहुत खुश हुए और तुम्हें अशरफियों की 2 पुड़ियां उसको दान में दे दी। अशरफियों की 2 पुड़ियां जो है दान में दे दी कि जाओ खुश रहो। अब लकड़हारा बेचारा गरीब, उसको तो खर्चना भी नहीं आता इतना पैसा। तो लकड़हारा जो है घर जाता है, उसी पेड़ के बगल में उसकी झोपड़ी होती है। पूरी रात नहीं सोता भैया कि कहीं कोई पुड़िया ना चुरा ले, क्योंकि सारे राज्य में पता चल जाता है कि उसके पास धन दौलत आ गई है। लकड़हारा बहुत सिंपल लाइफस्टाइल था, लकड़ी काटता था दिन रात, उसे फूकता था, बेचता था और 2 पैसा कमा के रोटी खा लेता था शाम को। बीवी बच्चे भी नहीं थे। तो जब 4 रातें ऐसी गुजर गई कि ना हमारे पास तिजोरी है, झोपड़ी ऐसी कि लात मार के गिरा दे, अशरफियां खो जाएंगी। तो 5वें दिन राजा के पास वापस जाता है और कहता है कि अशरफियां सर वापस ले लो आप, मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं गरीबी में ही ठीक हूँ। तो इससे हमें क्या सीखने को मिलता है चौधरी? माया होना जरूरी नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि आप माया के कंट्रोल में होते हैं, तो माया को कंट्रोल करो। तो क्या है कि मैकडी, स्टारबक्स, यहाँ कहीं नहीं जाते हम, टपरी पे जाते, चाय पीते और घर निकल लेते। क्यों भाई? तो राजा सही हुआ कि लकड़हारा? कमेंट बॉक्स में बताइए। अब यहाँ से प्रस्थान करेंगे, थिएटर पहुंचेंगे। आज बातें काफी हो गई, यहाँ से निकलते हैं भाई, चलिए। अभी पहुंचे, लेट्स गो। कल को जमाना तो हमें इल्जाम देगा ना कि खातिर तवज्जो में कमी रह गई। उस इंसान ने उसे युग पुरुष बना दिया, युग पुरुष बना दिया, लेकिन एकदम से तुरोगे ना, लेकिन तू छोड़ेगी तो एकदम से पकड़ेगा उसको। कल वो किनारे बाजार में मिली थी। उस इंसान ने उसे युग पुरुष बना दिया, लेकिन इस घंटे बम बारूद की गंध सूंघने वाले उस योद्धा ने क्या कभी किसी गुलाब की नन्ही सी कली को सूंघ कर देखा? हिंदुस्तान के स्वतंत्रता संग्राम की धारा को बदल कर रख देने वाले उस युग दृष्टा ने क्या कभी किसी के छोटे से कुलबुलाते दिल को टटोलने की कोशिश की? अपने आप से चोरी करने की कोशिश मत कर, खास कर जब वो कंफ्यूजन किसी औरत का लाया हुआ हो। मैं कहता हूँ खामोश हो जा सुखदेव। तेरी आंख की लाली में मैं बहुत बदलाव देख रहा हूँ आजकल। कोई वजह नहीं बनती कि तू उस पीढ़ी के मुंह पे थप्पड़ मारे जो तेरा मुंह देख देख कर जी रही हो। पंडित जी! तो रिहर्सल जो है हमारी ओवर हो चुकी है और अब हम लोग यहाँ से नीचे निकलेंगे। पर 2 कलाकार मेरे साथ यहाँ पर रहेंगे जिनकी साउंड डबिंग हमें करनी है। एक तो शिवी और एक चौधरी साहब। तो ये बताइए कि हम जो है रिहर्सल अभी खत्म हो चुकी है, मैं निकल पहुंच ही रहे हैं, आप घर जा रहे हैं क्या?
बस निकलेंगे घर अब। सभी लोग घर निकल रहे हैं। सब अब रूल्स के अनुसार सब घर पहुंचने चाहिए। सुन लिया सबने? कोई फालतू घूमेगा नहीं फिरेगा हाँ। नहीं। चाय अपने घर जाके पियो चाय, खासकर। यही तो पूछ रहा था मैं कि चाय का सीन है कि नहीं है? चाय का सीन है, आप दूध मंगाए, चाय बनाए, हम पी लेंगे। क्या चाय कहा गया वो लड़का साउथ दिल्ली वाला? दादा ये ऐसे नहीं ऐसे। चाय बन जाएगी तो फिर हम चाय पी लेंगे। ठीक है, फिर रूल के अनुसार सब घर पहुंच गए। चल चाय कुआर का चाय पिलाते हैं। धूप हो या रात हो, इन्होंने जूं ही देखने एक दूसरे के। क्या भैया मजा आ रहा? बढ़िया, दाढ़ी वाड़ी बनवा लो। 3, 2, 1 एंड एक्शन। तो हमारी डबिंग जो है निपट गई। अब हम जा रहे हैं नीचे। आवाजें भी लग रही हैं नीचे से कि चाय पीने आ जाओ। चाय आ गई क्या? चलिए। चाय चाय चाय। चूहा है और वो उड़ रहा है आसमान में। चूहा? हाँ, कैसे? चूहा तो उड़ ही नहीं सकता। कुछ भी बोल दो यार। अरे यार मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा, चूहा कैसे उड़ सकता है आसमान में यार? ठीक है, मैं वो डालूंगा पीछे जो रात को जो कीट पतंगे बाहर आवाज करते हैं ना। नहीं जब वैसे हो सकता है। एक बार आप सोचने वाला एक्सप्रेशन दो यार। नहीं वो तो मैंने दे दिया पहले, क्या हो सकता है? ये देखिए क्यों वीडियो क्यों बना रहा है? ये आदमी। चाय पी ली है, फन हो गया है, अब सब घर निकल रहे हैं। ठीक है, आज आप बाहर नहीं आए। आज तो कुछ भी नहीं लाया। सॉरी, सच में नहीं लाया। नहीं लाया, सच में नहीं लाया। नहीं आज नहीं है तो शू, अभी लाऊंगा, थोड़ी देर में लाता हूँ। ठीक है, अच्छा थोड़ी देर में लाऊंगा। पहले पारी कर दो तब लाऊंगा। पारी। इनका जन्मदिन आप लोग ने विश किया ही होगा कल, और जैसा कि प्रवृत्ति है गायब है सुबह से, तो ऐसे रात को ऐसा नहीं कि डिनर साथ में करेंगे, इन्हें फिर पार्टी में जाना है कहीं। कौन लोग हैं? ऑफिस के लोग हैं जिनके साथ इन्हें पार्टी में जाना है। तो अभी कुछ केक वगैरह जो लाए हैं खिला दीजिए। है बहुत टेस्टी केक है, बहुत टेस्टी। लो मैं तो खाना खाने के बाद आराम को। हड्डा कहाँ है? हड्डा अहो भाग्य हमारे कि हमारे घर में पधारे। इनका नाम है, इनसे पात्र परिचय कराया जाए यार। चौधरी तू कराया यार पात्र परिचय। ये वो लोग हैं जिन्हें घरवालियों ने बहुत मारा था एक बार। रियांश गर्ग, इनकी सरहदें अलग हैं। ये भी मैं बताऊं आपको तो भाग्यवश कहूं या दुर्भाग्यवश, ये भी रंगकर्मी है। आप तो है ही कैमरे के पीछे वाले, काफी प्रिय है सबके। अरे मैं कहाँ सबका प्रिय हूँ, मतलब शक्ल आप लेके घूम रहे हैं क्यूट, हम प्रिय हैं। रियांश ये बताओ, तुमने कहा था कि तुम्हारा बर्थडे पे तुम प्लांट लगाओगे, तुमने मुझे ना बुलाया ना फोटो खींची प्लांट की। नहीं मेरे को याद है बिल्कुल, मैंने आपको कहा था, आपने मेरे को बर्थडे में विश ही नहीं किया। तो मैं क्यों बुलाऊं? मैं भूल गया। तो क्या कर सकते हैं? मैं भूल गया। भाई ने पोस्ट डाला बकायदा इंस्टाग्राम पे, बुलाया इसको भी नहीं। ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। बिल्कुल सही। वो है अगर तुम्हारी कोई बेइज्जती करना चाहे तो लोग टॉन मार रहा हूं ना, तो उसकी बात का वैल्यू गिरा दो, उसका रिप्लाई ना करें। रिप्लाई मांगता हूँ ना सामने वाले। क्या बात हो गई भाभी? हमारी वीडियो पोस्ट हो गई फाइनली, फाइनली। लवी इसके फूल दूसरी तरफ चले गए तैर के। ओए ये केक कौन लेके आया भाई? तुम्हें तो कौन लेके? बात ही नहीं हो रही है। नहीं ये वाला ये सिद्धार्थ और मैं अरविंद, मैं अरविंद। भावी कलाकार जो केक लाए हैं इनके फूल बह गए। बट बहुत ही खूबसूरत लग रहा है यार वो केक भी, बिना फूल के भी अच्छा लग रहा है यार वो केक। तू कितना सुंदर लग रहा है यार सच में। तो उसी को उधर की साइड रखना, अपने लेफ्ट की साइड। बढ़िया प्रेम है, बढ़िया प्रेम है। तो उसी को सबसे ज्यादा खुशी, फोटो वीडियो सब। तो कैसा हो रहा है?
क्या हो रहा है? हाथ से बताओ कैसा हो रहा है? कैसा कैसा इधर देख के बताओ। नहीं, 11 11